जी हाँ, नमस्कार, नमस्ते। अब डांस को भी ओलंपिक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसके कारण क्या रहे? इन चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साथ ही टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर क्या-क्या होने वाला है, उसके ऊपर भी सरसरी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक्स जो है वो शुरू होने जा रहे हैं और 8 अगस्त तक ये ओलंपिक खेल चलेंगे। इनके अंदर 33 खेल आयोजित होंगे और 339 इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पहली बार इन खेलों के अंदर ओलंपिक्स के अंदर 25 खेल हुआ करते थे, लेकिन पहली बार खेलों की संख्या बहुत लार्ज स्केल पर बढ़ा दी गई है। 8 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिनमें 3 ऑन 3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल बीएमएक्स, मेडिसिन साइकिलिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, कराटे, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और सॉफ्टबॉल जैसे खेल भी शामिल कर लिए गए हैं। अब यह निर्णय क्यों लिया गया? इस निर्णय के पीछे आईओसी का एक तर्क रहा। आईओसी कुछ समय पहले तक सन 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स तक यह क्या करते थे कि डेमोस्ट्रेशन खेल के नाम से कुछ नए खेलों को हर साल ओलंपिक्स में शामिल करते थे। ये एक रीत थी, परिपाटी थी। लेकिन 2008 के बाद आईओसी ने यह कहा कि हम डेमोस्ट्रेशन खेल नाम का कोई भी खेल जो है वो अब शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जो होस्ट कंट्री है, जो लोकल कंट्री है, वहां पर प्रचलित उन खेलों को अगर वो लोग हमको प्रस्ताव दें तो हम लोग शामिल करेंगे। तो इसी प्रस्ताव के तहत इन खेलों को जो है इस ओलंपिक्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आज इन खेलों की नहीं है, किसकी हो रही है? वह खेल है ब्रेकिंग। और आपने देख लिया ब्रेकिंग खेल क्या होता है। देखिए, यह लगभग लगभग एक स्ट्रीट डांस जैसा ब्रेक डांस है, जिस ब्रेकिंग खेल के अंदर इस खेल के अंदर फिजिकल फिटनेस किस तरह से हो सकती है, ये आईओसी की थीम रही। अब इस खेल को आईओसी को क्यों शामिल करना पड़ा है, मैं स्पष्ट कर देता हूं। वर्तमान में जो कोविड का दौर चल रहा है, उस कोविड के दौर के अंदर आईओसी ने यह फील किया है कि लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल हरेश हो चुके हैं, लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं। तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए आईओसी ने एक माध्यम चुना, जिस माध्यम के अंदर से उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन-सी चीज़ है जो मनोरंजन दे सकती है, तो उन्होंने चुना ब्रेकिंग या ब्रेक डांस को, जिसका नाम उन्होंने रख दिया ब्रेकिंग। आईओसी के पास ये विचार कहाँ से आया? आईओसी के पास ये विचार अमेरिका की एक संस्था है जिसको अफर्ड कहते हैं, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन डांस। इस संस्था ने आज से तकरीबन सवा सौ साल पहले 1885 में अमेरिका में काम शुरू किया था। पहले यह संस्था एक एएपी के नाम से थी, अमेरिकन अलायंस फॉर फिजिकल एजुकेशन। कुछ चुनिंदा शारीरिक शिक्षा से जुड़े लोगों ने विलियम एंडरसन नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में अमेरिका में शारीरिक शिक्षा पर काम करना शुरू किया। 1938 के अंदर कुछ लोग जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर आते थे और हंसी खुशी के अंदर अपना समय बिताते थे, उन लोगों ने इनसे यह कहा कि शारीरिक शिक्षा का माध्यम जो है वह शारीरिक शिक्षा का माध्यम मनोरंजन भी हो सकता है, मनोरंजन के माध्यम से हम फिजिकल फिटनेस पा सकते हैं। तो 1938 के अंदर इस एएपीई के अंदर सबसे पहले रिक्रिएशन को शामिल किया गया। 1974 के अंदर कुछ स्ट्रीट डांसर्स ने इनसे मिलकर मुलाकात करी और यह कहा कि डांस भी शारीरिक शिक्षा में फिटनेस का जरिया हो सकता है। तो 1974 के अंदर इसमें डांस शब्द को शामिल किया गया और वर्तमान में यह हेल्थ को भी समायोजित कर चुका है। तो इसका पूरा नाम AAHPERD है, अफर्ड कहते हैं। यहीं से सोच आईओसी ने पकड़ी। भारत भी एक ऐसा देश था जिसमें 1950 से 60 का जो दौर था, आज़ादी के बाद का दौर था, तब लोगों के पास खुशहाली कम थी, तो उन्होंने एक तारा, तीन तारा, दो तारा टेस्ट चलाए थे, जिससे लोग फिजिकल फिटनेस के प्रति अवेयर हो सके। आईओसी ने भी ऐसी ही सोच पकड़ी और एक ऐसा लोकल एक प्रचलित खेल शामिल किया जो युवाओं के माध्यम सबसे ज्यादा प्रचलित हो, जिससे युवा खेल के मैदान की तरफ आ सके और फिजिकल फिटनेस को समझ सके। इसी के तहत ही आईओसी ने जो नए 3 खेल, जिनको हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में कह सकते हैं, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तो ऐसे खेल जिनको हम लोग स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, मेडिसिन क्लाइंबिंग, ऐसे खेल, सर्फिंग जैसे, जो आईओसी ने पहले कभी आयोजित नहीं किए, इस ओलंपिक्स में देखने जा रहे हैं। तो यह थीम कोविड के दौर की थीम है। कोविड ने न केवल आम जीवन के अंदर परिवर्तन लाया है, अपितु आईओसी को पहली बार अपनी कार्यशैली को परिवर्तित करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन यह परिवर्तन एक शुभ संकेत का दौर है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका भरत सिंह गुर्जर, फुटबॉल कोच।